अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे थे आयत नंबर 92 सूरत अन्निसा कि अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या सबक दे रहे हैं कि फ़इन काना, और अगर है वो शख्स जिससे ख़ता हुई, ख़ता से जिसने कत्ल किया, मिन कौमिन ऐसी कौम से, अदुव्वुल्लकुम कि जो दुश्मन है तुम्हारी, वह हुआ और वो मुमिनुन और वो मोमिन है, कि मतलब जिसने कत्ल किया है वो मोमिन है और वो ऐसी कौम के साथ रह रहा है जो तुम्हारी दुश्मन कौम है, तो फिर क्या करना है, फ़तहरीरु, तो आज़ाद करने हैं, रक़बतिन, के एक गर्दन को, एक ग़ुलाम को आज़ाद करने, मुमिनतिन, जो कि मोमिन होगी। अब यहाँ पे दियत नहीं है, यहाँ पे क्या है कि उसका कुफ़ारा क्या है कि एक ग़ुलाम को आज़ाद करना। और इसके बिहाइंड क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत थी कि अगर वो उनको पैसे देते हैं, मोमिन अगर मुसलमान का पैसा उधर जाता है तो वो तो फिर जंग करने मुसलमानों के पास आ जाएंगे और वो उससे हथियार खरीदेंगे और उससे मुसलमानों के अगेंस्ट जो भी काम करेंगे। तो वहाँ पे ये मना कर दिया गया कि आज़ाद ग़ुलाम कराना है, क्योंकि गलती से कत्ल हुआ है, लेकिन दियत का मामला यहाँ पे नहीं होगा। व इन काना, और अगर है मिन कौमिन, किसी ऐसी कौम से, बैनकुम व बैनहुम, कि तुम्हारे दरमियान और उसके दरमियान मीसाका, की अहद है, फिदियतुन, तो फिदियतुन मुसल्लमतुन, तो फिर दियत देनी है और जो सुपुर्द की जाएगी इला अहली ही, उसके घर की तरफ। अब देखिए कि यहाँ पे अब मामला क्या है कि वो जो काफिर कौम थी जो मुसलमानों के साथ उनको जंग करने आ सकती है और उनके साथ उनको नुकसान पहुंचा सकती है, उधर मामला फ़र्क है। लेकिन अगर ये काफिर कौम ही है, लेकिन तो आपस में मुआहदा ये है कि वो उनके ख़िलाफ़ आके मुसलमानों के जंग नहीं करेंगे, तो वहाँ पे फ़िदिया देने का है कि वहाँ पे क्या करना है कि एक ग़ुलाम भी आज़ाद कराना है और दियत भी देनी है, दोनों चीज़ें करनी है, क्योंकि जो पैसे उस कौम की तरफ जा रहे हैं वो उनके ख़िलाफ़ असला लेके उनके जंग के लिए नहीं आएंगे। तो वो फ़िदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही, उसके वारसों की तरफ, व तहरीरु, और आज़ाद करना है, रक़बतिन मुमिनतिन, तो एक गर्दन को, एक ग़ुलाम को आज़ाद करना है। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फ़मन लम यजिद फ़सियामु, बस अगर वो ना पाए तो क्या करना है। अगर कोई गरीब भी हो सकता है कि उसके पास इतना नहीं है कि वो कितने उनको जाके इतने 100 ऊँटों जितनी कीमत की कोई उनको दियत देता है या कुछ भी होता है, तो अब ऐसे शख्स के साथ क्या किया जाएगा कि वो जो ऐसा शख्स है उसको कुफ़ारा क्या होगा कि फ़सियामु, तो रोज़े रखना है, शहरैनी, 2 माह, मुतताबिआइनी, कि 2 माह मुसलसल उसको रोज़े रखने हैं। अगर एक रोज़ा भी बीच में उसका छूट जाएगा तो उसको दोबारा वो गिनती पूरी करनी है, ये उसकी सज़ा है, एक किस्म को फ़ारा है उसका। और तौबतुन, और ये तौबा है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, व कान अल्लाहु, और है अल्लाह अलीमन, जानने वाला, हकीमन, और हिकमत वाला है। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अब वहाँ पे यहाँ पे बात आ रही है कि जो लोग जानबूझ के कत्ल कर देते हैं, इसका तो कोई है ही नहीं ना, कोई कफ़ारा नहीं है उसका। अब जानबूझ के कत्ल हो गया तो क्या करना है, वमन यक़तुल, और जो कोई कत्ल करे, मुमिनन, किसी मोमिन को, मुतअम्मिदन, जानबूझकर, फ़जज़ाउहु, तो उसका बदला है, जहन्नमा, जहन्नम, खालिदन फ़ीहा, तो वो हमेशा उसमें रहेगा। देखिए कि अब वो उसकी सज़ा क्या, नंबर 1 अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसका बदला क्या है कि जहन्नम। नंबर 2 क्या है कि जहन्नम में रहेगा तो वो हमेशा वहाँ पे रहेगा, उसके निकलने की कोई उम्मीद नहीं। क्योंकि हमने ये पढ़ा ना कि जो ऐसे लोग होंगे जो मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, उन्होंने जो भी गुनाह किए होंगे, वो अपने गुनाह की सज़ा भुगतने के बाद आखिर में, अगर क्योंकि उन्होंने शिर्क नहीं किया होगा, तो आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे, आग उनको पाक कर देगी। लेकिन ये लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो जानबूझ के कत्ल करते हैं, वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे, उनको आग भी पाक नहीं करेगी। व ग़ज़बल्लाहु, और व ग़ादिबल्लाहु, तो गज़बनाक हुआ अल्लाह अलैहि, उस पर, व लअनहु, और लानत की उस पर, व अअद्द लहु, और तैयार किया उसके लिए, अज़ाबन अज़ीमा, और उसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार है। देखिए इतनी सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उसके साथ होंगी। तो आगे आप ये देखिए कि ये जो जानबूझ के कत्ल है ना, आप ज़रा गौर कीजिए कि औरतों में से कैसे ऐसे इस गुनाह में मुलव्वस हो जाती हैं। कभी आपने गौर किया इस बात को, वो जो अपना हमल ज़ाया कर देती हैं,
جو اپنے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اگر ان کو نہیں چاہیے فار ایگزامپل کوئی بھی ریزن سے، کبھی ان کو یہ ہوتا ہے نہیں جی ہمارے تو پہلے ہی بچے اتنے تھے، ہم نے پیدا نہیں کرنا، کبھی ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل جاتا ہے کئی دفعہ کہ بیٹی ہے، وہ اس چکر میں بھی حمل ضائع کروا دیتے ہیں، نعوذ باللہ. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ I'm not ready yet، میرے پاس ابھی اتنا نہیں ہے، میں تو جاب کرتی ہوں، I'm very busy، میں نے مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے. there's any reason. اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. دیکھیں یہ جان بوجھ کے قتل کرنا ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس کو اسلام کویسچن اینڈ آنسر جو ایک ویب سائٹ ہے اس میں جا کے دیکھیں نا، اگر فتویٰ نمبر آپ ڈالتے ہیں 3/1056، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اب اتنا زیادہ ریسرچ کرو گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کہ اگر اس میں آپ ڈالتے ہیں فتویٰ نمبر 3/1056 تو آپ کو اس کا پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ جو لوگ ایسے اپنے بچوں کو ضائع کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر تو ہمیں نہیں پتا تھا، دیکھیں ہم جاہل ہوتے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ علم لینا کتنا ضروری ہے. اگر ہمیں نہیں پتا تھا تو یا رب العالمین ہمارے وہ گناہ معاف کر دیجئے اور آگے ہماری اصلاح کر دیجئے. اور اس کے لیے بس یہی ہے کہ دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور جتنا صدقہ ہے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ دیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس گناہ سے ہمارے معاف کر دے کسی طرح سے. اور ضرور کسی سے مشورہ بھی کیجئے کہ اس کے اگر آپ سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا ایسی چیز کر سکتے ہیں، کیونکہ آخر میں جا کے جواب تو دینا پڑ جائے گا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کے دن وہ بچے جن کو ماں باپ نے قتل کر دیا ہوگا وہ آ جائیں گے سامنے اور آ کے کہیں گے کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا، میں نے کیا گناہ کیا تھا. تو کیا جواب دیں گے ان کو کہ ہمارے پاس کیا ہم سوچ رہے تھے کہ ہم جاب کرتے ہیں اس لیے، کیا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پہلے ہی اتنے بچے ہیں اس لیے. اللہ اکبر، یہ بہت سوچنے کی بات ہے. آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 88 ابھی ہم کر رہے تھے، اور ہاں آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب ضربتم جب تم سفر کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور نہ کہو، لمن اس کے لیے جو القا جو ڈالے علیکم تمہاری طرف سلام تمہاری طرف ڈالے. یہ اب بات ہو رہی ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہی تھا کہ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا کسی چھوٹے سا سریہ جیسے ہوتا ہے اس پہ، تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام میں نہیں تھے، لیکن جیسے ان کو جنگ کا جیسے ہوتا ہے کہ آمنے سامنے ہوئے تو ان کو قتل کرنے لگے، تو ان میں سے کسی ایک نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی تو ان کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے قتل کیا، کلمہ پڑھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا تم اس کے دل کا حال جانتے ہو؟ ہمیں تو ظاہر پر گمان کرنا چاہیے نا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ جب تم ایسے سفر میں نکلو اور کبھی ایسی سچویشن ہو جائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى، کہ نہ کہو اس کے لیے جو ڈالے علیکم السلام کہ تمہاری طرف سلام کو ڈالے، مینس کہ کلمہ پڑھ لے، تو لست مومنن کہ وہ مومن نہیں ہے. تبتغون تم چاہتے ہو عرض الحیات دنیا کہ تم تو دنیا کی زندگی کے فائدہ چاہتے ہو، مینس کہ اگر تم کیا اس لیے ایسے کر رہے تھے کہ تمہیں مال غنیمت مل جائے؟ اگر تم اس لیے کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهِ تو اللہ کے پاس مغانم غنیمتیں ہیں، کثیرتاً بہت زیادہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو بہت زیادہ چیزیں ہیں دینے کے لیے، بہت زیادہ انعامات ہیں دینے کے لیے. تو تم اس لیے ایسا نہ کرو. کذالک اسی طرح سے کنتم تھے تم من قبل اس سے قبل، فمن اللہ تو اللہ نے احسان کیا علیکم تم پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، تمہیں بھی تو اسلام نہیں ملا ہوا تھا نا، اسلام سے پہلے تمہاری بھی یہی حالت تھی. اب اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو تم اس کی ظاہری پر گمان کرو گے، تم اپنی طرح سے نہیں سوچو گے کہ اگر یہ تو شاید اس لیے ایسے کر رہا ہے، شاید اس لیے کر رہا ہے، تو تمہارے پاس کوئی حق نہیں ایسا کرنے کا. فتبینوا تو پس تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بما تعملون جو تم کرتے ہو خبیرہ اس کو جاننے والا ہے.
और आयत नंबर 95 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ला यस्तवी, नहीं बराबर है अलक़ाइदूना, बैठने वाले, मिनल मुमिनीना, मोमिनों में से। अब देखिए ये मोमिनों की बात हो रही है कि मोमिन मुसलमानों में से जो बैठने वाले हैं वो बराबर नहीं हो सकते। गैरू गैरू सवाए उले दौररी, वो लोग सवाए उसके जो कमज़ोर हैं, जो जो नहीं चल सकते, या कोई बीमारी है, या कोई भी बुढ़ापा है, या कोई भी, ये एक बीच में ब्रैकेट अगर आप लगा देना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि बजाय गैर इसके कि वो लोग जो मजूर हैं कि बराबर नहीं हो सकते जो बैठे हुए हैं। वल मुजाहिदूना, वो जो जहाद करने वाले हैं, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, कि ये बराबर नहीं हो सकते कि है मुसलमान कि घर में बैठे हुए हैं नेक हैं, और वो कहते हैं अच्छा जी हम तो पैसे हमसे ले लो, जाके तुम मेहनत वाले काम कर लो। या फिर जो मेहनत करने वाले निकले हुए हैं वो ये सोचे कि हम तो अपनी जान लगा रहे हैं यहाँ पे, तो पैसे हम क्यों लगाएं, पैसा कोई और लगाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जो जिहाद करते हैं अल्लाह की राह में, बि अम्वालिहिम, अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम, और अपनी जानों के साथ, फ़द्दलल्लाहु, तो फजीलत दी अल्लाह ने, अल मुजाहिदीना, मुजाहिदों को, जहाद करने वालों को, बि अम्वालिहिम, क्यों फजीलत दी, उनके मालों के साथ, व अनफुसिहिम, और उनके जानों के साथ, अलल क़ाइदीना, बैठे रह जाने वालों के पर, दराजातुन, फिर नकरा आ गया कि दर्जे है बहुत से। जब कभी नकरा इस्तेमाल होता है ना कोई लफ्ज़, तो उसकी उसमें कसरत का भी मानी आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो बैठे रहने वाले हैं कि ठीक है जी हमारी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हम मुश्किल में अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में नहीं निकल सकते, वो लोग जो अपनी माल और अपनी जान के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में निकलते हैं, कोशिश करते हैं इस्लाम के दीन को बचाने के लिए, किसी भी हालत की, ज़रूरी नहीं कि मैदान जंग की बात हो रही है। अब देखिए अल्लाह के दीन का नाम बुलंद करने के लिए जो घरों से निकलते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, सबसे बड़ी बात आलिम को आप देखिए, जो लोगों को पढ़ाने के लिए पूरी पूरी दिन, पूरी पूरी रात अपनी ज़िंदगियां लगा देते हैं, जहाद करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो बराबर नहीं हो सकते हैं। वकुल्लन, और फिर हर एक से, वादल्लाही, अल्लाह का वादा, अल हुस्ना, बहुत अच्छा है। अल्लाह का वादा दोनों के साथ है, उनके साथ भी अपनी तरह से। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि ईमान के लेवल भी होते हैं, कोई घटता और बढ़ता है। जैसे हम कोशिश करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में चलने की, तो हर एक का अपना एक लेवल होता है। कोई तो बहुत ऊपर वाले दर्जे में होता है, और हमेशा ईमान के बारे में जब भी बात होती है ना, तो अपने से ऊपर वालों को देखा करे और देख के कहा करे कि जल्दी से हम भी उस लेवल पे पहुंच जाए, कभी अपने नीचे वालों को ना देखें। फिर इंसान ऐसे हो जाता है कि अच्छा वो भी तो नहीं कर रहा, ये कायदूना वाली बात हो जाएगी फिर कि ये भी तो बैठा हुआ है तो हम भी बैठ जाएं, कोई बात नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो बराबर नहीं है। जो अल्लाह की राह में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं, अपने जवारे पे, अपनी पूरी अपनी ज़ात पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को नाजिल कर रहे हैं, और अपने नफ्स को अपने काबू में रखे हुए हैं, ये कोई छोटा जहाद नहीं है। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वफ़द्दलल्लाहु, तो फजीलत दी अल्लाह ने, मुजाहिदीना, जहाद करने वालों को, अलल क़ाइदीना, बैठे रहने वालों पर, अजरुन अज़ीमा, तो इसका बड़ा अजर है अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास। अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जब अज़ीम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दे तो फिर और इसके बाद बात ही क्या रह जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास कैसे अजर होंगे। कहते हैं ना कि जन्नत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आज तक कोई आँख ही ऐसी नहीं बनी है जो वो महसूस कर सके, वो कि देख सके कि जन्नत कैसी होगी। कोई कान ऐसा नहीं है कि जिसने कोई ऐसी बात सुनी होगी। अल्लाह अकबर, कि कैसी वो जन्नतें होंगी जिसमें सबसे बड़ी बात कि जिसको अल्लाह का दीदार वहाँ पे मिल जाए। हमारी अंदर, हमारे दिल में ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि या रब्बल आलमीन, हमें जन्नतों में दाखिल करना, और हमें जन्नतों के हायर लेवल पर, जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करना, और हमें अपना दीदार नसीब करना। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इंसान जो होता है ना वो अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, अपने अराउंड जैसे लोग होते हैं उनसे पहचाना जाता है। और आखिरी वक्त में जब क़यामत के दिन इंसान उठेगा तो वो ऐसे ही उठेगा जिस हालत में वो आखिरी वक्त में इस दुनिया में था। तो कोशिश करते हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बल आलमीन, हमारी दुनिया में भी हमारी मदद कर, हमें तौफीक अता कर कि हम आपके अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजार सकें, और आखिरत भी हमारी ऐसे कर दे या रब्बल आलमीन कि हम नूर के मेंबरों पे बैठने वाले बन जाए। आप दूर से हमें देख के कहें कि ये मेरे बंदे हैं, इनको मेरे पास बुलाओ।
آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا اور فرماتے ہیں، اور ہم وہی دعا کریں گے کہ جتنا کچھ آج سیکھا ہے ہمارے عمل میں شامل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔